देखिए इसके बाद मेरा ये सब फाइनल होने दो. This is also important point, but we will discuss after finishing this all things. We can discuss on this point. अच्छा, शिवरामन साहब ने अपना एक पॉइंट ड्राफ्ट करके दिया है, मैं टाइप कर रही हूँ. Identify and prevent the discharge into the river of agricultural, industrial, and other chemical residues affecting microorganisms in the rivers, which are an important part of aquatic life. I think this is good and important. I have one point. जब ये बताया आपने, स्वामी जी ने बोला है कि दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, वो उसमें मिक्स नहीं होंगे, तो फिर हम इस पॉइंट को क्यों लेके आ रहे हैं? इसको कौन ला है? नहीं, सॉरी, वो तो ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं ये सिर्फ कह रहा था कि जब हमने कहा है कि इसमें कोई भी एफ्लुएंट पानी के अंदर जो उसमें नहीं मिलेंगे, तो फिर इस बात को हम क्यों ला रहे हैं? इसलिए आई टेल यू व्हाई. आई थिंक इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में एग्रीकल्चर के जो पेस्टिसाइड जा रहे हैं वो छुप जाते हैं, नाले दिखते हैं, पर जो एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जाते हैं बहकर, वो इतने विजिबल नहीं है. तो शायद कैसे करेंगे? एक तो आप अपने पेस्टिसाइड यूज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा. हमारे लॉज बहुत ही कमजोर है, इतने पॉइजनस है खाने के लिए भी और उसके लिए भी. Yeah, then going into agriculture, yeah, then it's a big subject, you know, then we have to say the agricultural land should not be acquired, agricultural land is diminishing, the other, then we are going to so many other areas. I think, you know, when we are saying that both things should be kept separately, and this polluted water, whether industrial pollution or any other pollution will not mix in the river, then सबसे बड़ा पोल्यूशन है वो तो अर्बन सीवेज की वजह से है. जो सेंट्रल बोर्ड के भी अध्ययन थे उनमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन 10%, आज हो सकता है 20% हो, 25 हो, पर 75% तो अर्बन है. तो यहाँ हम एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल की तो बात कर रहे हैं, अर्बन को क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, वो तो बैन है, टोटल बैन. सर जी, द रीजन आई थिंक एग्रीकल्चर की जरूरत इसलिए है, दो कारण. नंबर 1 कि ये दिखता नहीं है पर हिसाब से ज्यादा है. अब ग्राउंड वाटर को भी पॉइजन कर रहा है, रिवर्स को भी, उसके आसपास जो खेती है पेस्टिसाइड्स के साथ उसको पॉइजन कर रही है. अब इसके लिए सरकार कोई नाला नहीं बंद कर सकती, जो हमने पहले डिमांड की है कि नाला जाना ही नहीं चाहिए. इस तो नाला नहीं है, ये तो चुपचाप ब्रिज से जा रहा है. तो इसलिए ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हमारी पॉलिसी है, जो कि मोस्ट ऑफ दीज आर ऑल्सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑल अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसा हमें दे रहे हैं जहरीले इंसेक्टिसाइड, स्पेशली इन दिस स्टार्टिंग विद दीज बेसिन्स. I think we could well say a start should be made to stop it. Otherwise, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान रहा है, इट इज इंडिकेटर. अगर आप आपने आज कह दिया, हमने डिसाइड भी कर दिया है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं डालेगी, कोई नाला उसमें नहीं पड़ेगा, डू यू थिंक टुमारो इट हैज बीन डन? इसको तो सदियां लगेंगी करने के, लेकिन तब तक के लिए हमको ये देखना है तो मॉनिटर द गंगा कि कहीं रात को चुपचाप तो नहीं डाला जा रहा उसके अंदर. आप अगर ये सोचेंगे